जश्न मनाया जाएगा। इसके लिए सिकंदरा में विकास प्रदर्शनी लगाई जाएगी। स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका। आप देख रहे हैं मेरे साथ बुलेट 100। खबरों को देखेंगे फटाफट अंदाज में। बीजेपी के नेता भूपेंद्र पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पटेल का ये लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज महिला शक्ति के नाम है। आज यात्रा में राहुल गांधी के साथ केवल महिलाएं चल रही हैं। इसे नारी शक्ति पदयात्रा नाम दिया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा और उनकी बेटी मिराया भी यात्रा में साथ चल रही हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज 8वां दिन है। टोंक जिले की सीमा में प्रवेश कर ये यात्रा सवाई माधोपुर के लिए निकल गई है। हालांकि टोंक जिले में राहुल गांधी का कोई पड़ाव नहीं रहा। सिर्फ 3 किलोमीटर टोंक जिले की सीमा में ये यात्रा रही। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सवाई माधोपुर में प्रवेश कर गई। राहुल गांधी सवाई माधोपुर जिले में लगभग 73 किलोमीटर पैदल चलेंगे, जिसके चलते बड़ी तैयारियों को अंजाम दिया गया है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ाने लगा है। दिल्ली में AQI 301 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। चक्रवात मैंडूज भले ही कमजोर पड़ चुका है, लेकिन मौसमी गतिविधियों पर इसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अभी अगले 2 दिन मध्यम से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज से ट्विटर की ब्लू टिक सर्विस को यूजर्स के लिए शुरू कर दिया जाएगा। ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। वेब यूजर्स के लिए ब्लू टिक बैज की मंथली कीमत $8 यानी 659 रुपए तय की गई है। मेरठ में दादी के कुंडल लूटने से बचाने के लिए एक लड़की बदमाशों से भिड़ गई और कुंडल लूटने से बचा लिए। सरेराह हुई लूट की ये वारदात गली में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उदयपुर में चोरों ने मंदिर में चोरी की है। गादोली गांव में भैरोजी के मंदिर में चोरी की गई। चांदी के जेवर और घर का सामान भी चोरी किया गया। कोटा के आनंदपुरा इलाके में स्थित शादी समारोह में दूल्हे के भाई का 2.5 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। धर्मशाला में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों का हर मूवमेंट कैद हो गया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध युवक धर्मशाला में मेहमान बनकर अंदर प्रवेश किया और करीब 2 घंटे तक रैकी कर इस पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। कोटा के अनंतपुरा इलाके में स्थित शादी समारोह में दूल्हे के भाई का 2.5 लाख रुपए से भरा बैग चोरी हो गया। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। संदिग्ध युवक धर्मशाला में मेहमान बनकर आया था और करीब 2 घंटे तक रैकी कर उसने पूरी वारदात को अंजाम दिया और फिर फरार हो गया। धर्मशाला में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों का हर मूवमेंट कैद हुआ है। जैसलमेर की पंचायत समिति की ग्राम पंचायत भू के ग्रामीणों की शिकायत पर लोकपाल योगेश गज्जा ने मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमियां मिली। इस पर उन्होंने जिम्मेदारों से स्पष्टीकरण भी मांगा है। झुंझुनू की चिड़ावा पुलिस ने जुलाई महीने में बामनवास में हुई फायरिंग और गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने की वारदात में कार्रवाई करते हुए मामले में फरार चल रहे 3 और बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने घरडाना कला इलाके के एक फार्म हाउस से गिरफ्तार किया है। चोरों को गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मामले में पहले भी 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की जन आक्रोश यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और दौसा में इस जन आक्रोश यात्रा में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां जन आक्रोश यात्रा का रथ सहित क्षेत्र में पहुंचा तो वहां महिलाएं लोकगीत गाकर जन आक्रोश यात्रा का स्वागत करती हुई नजर आई। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में जन आक्रोश यात्रा का गांव में गाजे बाजे के साथ स्वागत हुआ। इस दौरान पूरे गांव में जन आक्रोश यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। कोटा में आज शहर के अलग अलग इलाकों में 3 से 7 घंटे तक बिजली बंद रहेगी। कनवास सहित ग्रामीण के अन्य इलाकों में भी बिजली गुल रहेगी। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को धमकी देने वाला आरोपी तेलंगाना से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने फेसबुक पर हनुमान बेनीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। सुदरासन के आरोपी नामदेव जाट को खुनखुना पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजधानी जयपुर के एयरपोर्ट से पुलिस ने एक नेपाली युवती सहित 2 महिलाओं को रेस्क्यू किया है। युवतियों को मानव तस्करी कर दुबई भेजा जा रहा था। 1.5 सप्ताह पहले नौकरी का झांसा देकर 10 लड़कियों को नेपाल से दिल्ली लाया गया था।
सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस की साजिश रचने और बदमाशों की सहायता करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। अमरसर का रहने वाला मुकेश उर्फ बल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। भरतपुर में पति ने तमंचे से पत्नी को गोली मार दी, जिसके बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1.5 महीने पहले गांव के ही एक युवक के साथ पत्नी भाग गई थी, जिसके बाद से ही पति नाराज था। बांसवाड़ा में एम्बुलेंस में ही महिला का प्रसव कराया गया। महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में प्रसव पीड़ा होने के बाद महिलाओं की मदद से जुड़वा बच्चों का जन्म कराया गया, जिसके बाद उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश जी का पुष्य पंचामृत विशेष अभिषेक किया गया। 151 लीटर दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी के साथ 21 किलो बूरा, शहद और केवड़ा जल से विशेष अभिषेक किया गया। इसके साथ ही नवीन पोशाक धारण कर फूल बंगले में गणेश जी को विराजा गया। डूंगरपुर पुलिस ने 95 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को नई दिल्ली और एक को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला के पति से निवेश में मुनाफा बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। बांसवाड़ा में गनोड़ा के पास बाइक और रोडवेज बस की जोरदार टक्कर हो गई। वन रक्षक की परीक्षा देकर घर जाते समय हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जिसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया गया। कोटा के आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर घर में घुसकर परिवार पर लाठियों और सरियों से हमला किया गया। इसके साथ ही गुंडों ने तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया। हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटा के आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक परिवार पर जानलेवा हमला हुआ है। फिर बदमाशों ने तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया और परिवार पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिलाएं घायल हुई। वन रक्षक की परीक्षा देकर घर आते समय गनोड़ा के पास बाइक और रोडवेज बस की टक्कर में बाइक सवार की मौत हो गई। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। भरतपुर जिले के बयाना थाना इलाके के नंगला में सिंह में अवैध हथियार से एक पति ने अपनी ही पत्नी पर हमला कर दिया और फिर उसे चाकू से गोद डाला। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने संसदीय क्षेत्र के प्रवास के बाद दिल्ली प्रस्थान करने से पहले आज सुबह महात्मा गांधी अस्पताल में सिलेंडर हादसे के पीड़ितों और उनके परिजनों से दोबारा मिलने के लिए पहुंचे। मंत्री शेखावत वार्ड के बाहर मौजूद पीड़ितों के परिजनों से भी मिले। चिकित्सकों से भर्ती घायलों के उपचार को लेकर उन्होंने विस्तृत जानकारी दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हर घायल मरीज की पूरी मॉनिटरिंग कर इलाज का पूरा ध्यान रखने के निर्देश भी दिए गए। बारां जिले की दुल्हन ने दूल्हे के साथ घोड़े पर बैठकर बिंदौरी निकाली है और बिंदौरी के अगले दिन दुल्हन बुलेट पर सवार होकर दूल्हे से शादी करने स्टेज पर पहुंची। दुल्हन बुलेट पर सवार होकर दूल्हे से शादी रचाने स्टेज पर पहुंची तो शादी में आए मेहमान भी दुल्हन की इस एंट्री को उत्साहपूर्वक देखते रहे। दुल्हन की शादी 2 दिन पहले ही छबड़ा के ही धननगर निवासी सुनील जांगेड़ से हुई है। जोधपुर के परिहार नगर में 80 फुट रोड पर कोबरा मिलने से हड़कंप मच गया। लोगों की सूचना पर घायल कोबरा का रेस्क्यू कर वन्य जीव सेंटर लाया गया। यहां से वन विभाग की टीम ने माचिया पार्क के घने जंगल में कोबरा को छोड़ दिया। प्रदेश में अधिवक्ताओं के संगठनों में से एक राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 16 दिसंबर को होने वाले हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों के लिए प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। भरतपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पपला गैंग के 2 बदमाश गोपीचंद और तुलसीराम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 5 देसी कट्टे और एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों को अवैध हथियार ले जाते वक्त गिरफ्तार किया गया। भरतपुर के सेवर थाना इलाके के पदम विहार कॉलोनी में एक जमीन पर हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बवाल हो गया। हिंडौन नगर परिषद सभापति ब्रजेश जाटव और निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मामू ने शहर में गत दिनों उल्टी दस्त से पीड़ित और मृतकों के घर पहुंचकर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया, साथ ही हालात का जायजा भी लिया। दोस्त के बेटे की शादी में शामिल होकर कोटा लौटते समय देवली माझी खंड गांव के पास पिकअप और स्विफ्ट कार में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और एक की मौत हो गई। कार में सवार संजीव कुमार की इलाज के दौरान मौत हुई। कोटा में खेत से घर लौटते समय बाइक फिसलने से घायल एक युवक की मौत हो गई है। हादसा गांव के पेट्रोल पंप के पास हुआ। गंभीर घायल राकेश को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां कोटा के एमबीएस अस्पताल में उसे रेफर किया गया है।
कोटा के अशोकानगर बंजारा बस्ती में शीतला माता मंदिर में शिशु और गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क परामर्श और जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 117 महिला, पुरुष और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सुजानगढ़ में सुजलांचल विकास मंच समिति के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन पांड्या धर्मशाला में किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी थी। शिविर में 252 लोगों की जांच की गई। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा द्वारा भीलवाड़ा जिले भर में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत भीलवाड़ा भाजपा जिलाध्यक्ष लालू लाल तेली के नेतृत्व में गांव-गांव, धाड़ी-धाड़ी तक चौपालों और जनसंपर्क कर आमजन से उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। अलवर में मेव समाज ने रविवार को कब्रिस्तान की जमीन की गलत बिक्री करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर काला झंडा लेकर वाहन रैली निकाली। रैली हनुमान चौराहे से शुरू हुई, जो ग्रामीण इलाकों में होती हुई वापस 200 फीट रोड पहुंची। कब्रिस्तान को हड़पने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर समाज से जन समर्थन जुटाया गया। सुजानगढ़ में आगामी 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारियां हेतु भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। प्रभारी और लक्ष्मणगढ़ पूर्व विधायक केडी बाबर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अलवर के राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय में रविवार को एलिमिनेट एसोसिएशन की ओर से कॉलेज में अध्ययन कर चुकी पूर्व छात्राओं वर्तमान छात्राओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। धौलपुर के बाड़ी टेम्पो के बीच रास्ते में टेम्पो सवार 2 महिलाओं ने साथी टेम्पो सवार एक महिला के साथ सोने चांदी के गहनों की चोरी की और ये पूरा मामला सामने आया है। अलवर के बांसूर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश है यात्रा भारतीय जनता पार्टी की आक्रोश यात्रा का जगह जगह स्वागत हुआ। बांसूर विधानसभा क्षेत्र की जन आक्रोश यात्रा रामपुर मंडल की ग्राम पंचायत रामपुर सहित दर्जन भर गाँव में पहुंची। यात्रा के दौरान जन सैलाब उमड़ पड़ा, जहां पर आमजन का अपार समर्थन देखने को मिला। धौलपुर के मालोनी खुर्द पार्वती नदी में रपट के निकट एक 25 वर्षीय युवक का शव मिला है। जानकारी के अनुसार मृतक युवक मानसिक रूप से बीमार था, जो अचानक 2 दिन से लापता हो गया था। घटना की जैसे ही जानकारी परिजनों को मिली तो हड़कंप मच गया। टोंक के निवाई वन क्षेत्र में आबादी के पास पिछले 8-10 दिनों से पैंथर का मूवमेंट होने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। कुछ मवेशियों का यहाँ पैंथर शिकार भी कर चुका है। धौलपुर शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा में रीट परीक्षा 2022 के प्रमाण पत्र लेने पहुंचे अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया। झुंझुनू के सीथल गांव में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को बड़ा गांव की सीएचसी में भर्ती करवाया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन के व्यापारी इंद्र हिसारिया के प्रतिष्ठान पर हुई फायरिंग के मामले में हनुमानगढ़ जिला पुलिस ने 3 आरोपियों को जैसे जाकिर, युद्धवीर और मयंकदीप को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के गांव खोरी पिदावली के पास एक गिट्टी से भरे डंपर ने बाइक चालक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार है। जयपुर में प्रदेश पंचायत समिति सदस्य अब आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। प्रदेश के सभी पंचायत समिति सदस्यों ने नवंबर और दिसंबर महीने में अपनी 9 सूत्री मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री पंचायत राज मंत्री के नाम अपने अपने उपखंड स्तर पर दिया था। कानोता थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी कानाराम मीना रामपुरावास चावंडिया का रहने वाला है। कोटा के लाडपुरा विधानसभा सेवा मंच के 2 वर्ष पूरे होने पर पहली बार 22 जनवरी को निजी रिजॉर्ट बोरखेड़ा में सेवा संकल्प कार्यक्रम सेवक श्री अधिवेशन आयोजित होगा, जिसमें हजारों लोग सेवा का संकल्प लेंगे। टोंक के ग्रामीण इलाकों में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मालपुरा इलाके के देशमा गांव में एक बुजुर्ग महिला की नाक से सोने की बाली तोड़कर युवक फरार हो गया। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र में गलियाकोट के जंगल में लापता बालिका का कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई है। गुजरात के दाहोद निवासी 14 वर्षीय बालिका 2 महीने से लापता थी। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में गंभीर घायल एक बाइक सवार के उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि एक अन्य बाइक सवार मौके से फरार हो गया। जयपुर में जन आक्रोश यात्रा के बीच बीजेपी नेताओं में वर्चस्व का संघर्ष भी शुरू हो गया है। जयपुर शहर में चल रही यात्रा में नेताओं में माइक की छीना झपटी का एक वीडियो सामने आया है।
प्रतापगढ़ के धरियावाद उपखंड मुख्यालय पर सकल जैन समाज मंगलौर धरियावाद के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। बांसवाड़ा के चंद्रगढ़ गांव में 11वीं कक्षा की छात्रा ने विष का सेवन किया, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। 3 दिन पहले उसकी सहेली की मौत हो गई थी। इसी गम में आकर उसने भी विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। कोटा में बजरंग दल की ओर से पहली बार गीता जयंती पर शौर्य यात्रा निकाली गई। ये पूरे देश में निकाली जा रही है। सैकड़ों की संख्या में बजरंगियों ने भगवा ध्वज लेकर शौर्य यात्रा में भाग लिया। धौलपुर के आंगई गांव के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार पति पत्नी को घायल कर दिया है। घटना के बाद सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस से दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। प्रतापगढ़ शहर के निजी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दौसा जिले के घास मंडी क्षेत्र में बीती रात एक बुजुर्ग महिला ने अपने ही घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जब सुबह परिजन बुजुर्ग महिला के कमरे में पहुंचे तो वो फंदे पर लटकी हुई मिली। पांचना बांध से नहर में पानी निकासी को लेकर पांचना संघर्ष समिति से जुड़े 39 गांव के लोगों ने निगरानी शुरू कर दी है। 20 दिसंबर तक लगातार प्रतिदिन अलग अलग तय गांव के लोग यहां निगरानी करेंगे। पांचना संघर्ष समिति सहित 39 गांव के और नदी किनारे बसे 360 गांव के ग्रामीणों द्वारा तय किया गया है कि 20 दिसंबर को पांचना बांध पर महापंचायत होगी। झुंझुनू के दुधवा गांव में शराब ठेके पर सेल्समैन से मारपीट कर रुपए छीनने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना अधिकारी ने बताया कि दुधवा ठेके के सेल्समैन सुभाष चंद्र ने थाने में रिपोर्ट दी थी। मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित कर तलाश शुरू की गई। बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में दुकानदार के साथ शराब के नशे में 3 व्यक्तियों ने मारपीट की। इस मारपीट का कारण दुकान में बैठकर शराब पीने से मना करना बताया जा रहा है। घायल 45 वर्षीय दुकानदार को प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर पीबीएम अस्पताल रेफर किया गया। सूचना के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। अलवर के एनएबी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात चोर एक निर्माणाधीन मकान के बाहर लोहे के गाटर को चोरी करके फरार हो गए।